नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सौमिल मांडलिया है और मैं अहमदाबाद गुजरात में एक रीढ़ की हड्डी के और जॉइंट के एक्सपर्ट के तौर पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों, आज की तारीख में हम एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हिप इसके पेशेंट्स बहुत देखते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है और ट्रीटमेंट क्या होती है वो थोड़ा समराइज वे में बात करेंगे और ख़ास करके बात करेंगे कि इसमें फिजियोथेरेपी का क्या रोल है। अब एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हिप, इसका लिटरल मीनिंग आप समझिए। एवास्कुलर मतलब कि आपका वास्कुलर जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो गया है, ब्लड सप्लाई वहाँ कम हो गया है, इसी के कारण इसको एवास्कुलर कहते हैं। एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हिप मतलब कि ये जो आपका गोला जो है, जो हिप जॉइंट है, ये जो अंदर मूव हो रहा है, इसके ऊपर का ये जो हेड है इसमें ब्लड सप्लाई कम हो गया है, ब्लड वेसल्स डैमेज हो चुकी है, मर चुकी है और इसके अंदर ब्लड नहीं जा रहा है, तभी ये गोला सूख जाता है और आपका हिप जॉइंट खराब हो जाता है। इसको कहते हैं एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हिप। अब ये बीमारी हम आजकल क्यों ज़्यादा सुनते हैं? क्योंकि कोविड की बीमारी गई, उस टाइम पे बहुत लोगों को स्टेरॉइड दिए गए थे, वो बेसिकली लाइफ सेविंग ड्रग है, इसके कारण दिए गए। स्टेरॉइड एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जिसके कारण यहाँ का ब्लड सप्लाई कम हो सकता है और इसी के कारण एवीएन दिख सकता है और वो आज की तारीख में ज़्यादा लोगों को हमें देखने को मिल रहा है। दूसरे क्या कारण होते हैं एवीएन होने के? सबसे पहला स्टेरॉइड मैंने बता दिया। दूसरा होता है ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल, मतलब जिनको बरसों से बहुत ज़्यादा आदत है अल्कोहल की, शराब के सेवन की, तो उनका हिप जॉइंट एवीएन होने के कारण ख़राब हो सकता है। तीसरा है सिकल सेल एनीमिया, ये एक ब्लड सेल की बीमारी है, उसके कारण भी एवीएन हो सकता है। चौथा है अगर किसी को लंबे टाइम से कीमोथेरेपी चल रही हो या फिर बहुत लंबे टाइम से किडनी की, लीवर की बीमारी हो तो भी एवीएन हो सकता है। और पांचवा है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक क्या होता है? वो मेडिकल साइंस में अगर किसी भी चीज़ का कोई रीज़न नहीं मिल रहा है तो इस कंडीशन को कहते हैं इडियोपैथिक। और इडियोपैथिक भी बहुत ही बड़ा रीज़न है कि जिसके कारण एवीएन हो सकता है। अब दोस्तों, इसमें बेसिकली क्या होता है कि मरीज़ का जब भी ये हिप जॉइंट ख़राब होना शुरू होता है तो इनिशियली कभी भी पेन नहीं होता है। यही रीज़न है कि मरीज़ हमेशा स्टेज 2 या स्टेज 3 में ही डॉक्टर के पास पहुँचते हैं। डॉक्टर के पास आप कब पहुँचते हैं? जब नीचे चौकड़ी मार के बैठने पर दिक्कत होती हो, या फिर इंडियन टॉयलेट यूज़ करने में दिक्कत होती हो, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दिक्कत होती हो, या लेट स्टेज में कई बार हमारे पास मरीज़ आते हैं जिनका दोनों पैर की लेंथ भी अलग होती है, तो ये एवीएन के कारण होता है। हिप जॉइंट ख़राब हो जाता है तो यहाँ पर स्ट्रक्चर्स डैमेज होता है, सिकुड़ जाते हैं सब मसल, उसके कारण आपका हिप जॉइंट ये ऐसी पोजीशन में रहता है, नी जॉइंट ऐसी पोजीशन में रहता है कि आपका दोनों पैर का जो लेंथ है वो अलग लगता है, एक पैर छोटा लगता है, एक थोड़ा लंबा लगता है और आप लंगड़ा के चलते हैं। तो ये एवीएन के ये सब लक्षण हैं। इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही यहाँ का ब्लड सप्लाई डैमेज हो गया है, ऐसी कोई फिजियोथेरेपी नहीं है कि आपका ये ब्लड सप्लाई नॉर्मल कर सके, ऐसी कोई फिजियोथेरेपी नहीं है दोस्तों। फिजियोथेरेपी एकदम यूजलेस है ऐसा नहीं है, फिजियोथेरेपी हेल्पफुल है। कैसे? इसमें आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज की जा सकती है, जैसे कि आपके ग्लूटियल मसल है और थाई के जो मसल्स है इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जा सकती है। दूसरा हाइड्रोथेरेपी होती है, मतलब हाइड्रोथेरेपी मतलब क्या कि पानी में चलने की एक्सरसाइज। अगर आप पानी में चलते हैं तो इसमें वैसे ही जॉइंट पे लोड नहीं आता है और आपका मोशन बना रहता है। तीसरा, जॉइंट अनलोडिंग के लिए फिजियोथेरापिस्ट आपको हेल्प कर सकते हैं। कैसे? आपको क्रच या फिर वॉकर से चलना सिखाया जाता है और इससे भी बहुत ही हेल्प मिल सकती है। तो इसकी ट्रीटमेंट मेनली क्या होती है? इसकी ट्रीटमेंट होती है जॉइंट का मोशन बनाए रखना, बिस्फोस्फोनेट और कोर डिकम्प्रेशन जैसी चीज़ें होती है। ये कोर डिकम्प्रेशन एक ऐसी सर्जरी है जिसमें एक बड़ा ड्रिल लेके इसके अंदर ड्रिल किया जाता है, ये हिप जॉइंट के बॉल के अंदर। अगर ड्रिल किया जाता है तो वहाँ का प्रेशर कम होता है और नया ब्लड सप्लाई आ सकता है। इसको कहते हैं कोर डिकम्प्रेशन, जो अर्ली स्टेजेस में होती है। लेकिन लेट स्टेजेस में आपको हिप रिप्लेसमेंट ही हेल्प कर सकता है। हिप रिप्लेसमेंट से डरिए मत, बहुत ही अच्छी सर्जरी है। आपकी लेग लेंथ अच्छी हो जाती है, आपका ये जो कूल्हे का दर्द है ये भी आपका कम हो जाता है। आप नीचे बैठ सकते हैं। आज की तारीख में ऐसे अच्छे जॉइंट आते हैं जो आप नीचे बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। आप घूमने फिरने जा सकते हैं, कोई भी मेंटल बैरियर नहीं रहता है कि आपको घर में क्यों बैठे रहना है। आपको दर्द नहीं रहेगा, आप हाइकिंग, क्लाइंबिंग सब कुछ कर सकते हैं। ये हिप रिप्लेसमेंट बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है। तो आपको ऐसी एवीएन या ऐसी कोई भी बीमारी है तो आप आपके रिपोर्ट्स हमें भेज सकते हैं या फिर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। धन्यवाद।